हेलो दोस्तों, स्वागत है प्रणामी बैग के चेक इन टेक्स्ट चैनल पर। आज फिर से हाजिर है एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है ना, वो पॉइंट टू पॉइंट रहने वाली है। लगेज के ऊपर एक एक फीचर्स की आपको पूरी डिटेल से बताने वाले हैं कि एक एक फीचर्स के बारे में कि किस तरह का फीचर होना चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पूरा डिटेल से आपको बताने वाली है। जिस तरह के लगेज की आपको रिक्वायरमेंट है, उसी तरह का लगेज आप बिना सोचे समझे परचेज कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज के बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरह का लगेज है जो हमें परचेज करना चाहिए। चाहे आप डोमेस्टिक यूज करना चाहते हो, चाहे आप किसी मैरिज पर्पज से लेना चाहते हो, या किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, किसी भी तरीके से आप अगर लगेज परचेज करना चाहते हो तो आपको पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो आप लगेज है वो परचेज कर सकते हैं बिना सोचे समझे। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक सफारी के लगेज की यहाँ पे फोटो दी हुई है और पूरे इसके जो फीचर है वो दिए हुए हैं। सबसे पहला फीचर इसमें क्या होना चाहिए, ये देखो। सबसे पहला फीचर है अनब्रेकेबल सेल। इसका जो सेल होता है ना, मैं आपको एक लगेज दिखाना चाहूंगा। ये कैमलियंट का लगेज है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। इसका ये जो सेल है ये अनब्रेकेबल होना चाहिए। मटेरियल कौन सा होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल जो मटेरियल है ना, वो तीन तरह की आती है लगेज में। ज्यादा मटेरियल नहीं आती है, तीन तरह के मटेरियल आते हैं। मैं ब्रांडेड लगेज की बात कर रहा हूँ। नॉन ब्रांडेड में तो बहुत सारे प्लास्टिक वगैरह मिक्स यूज कर लिया जाता है तो सस्ते बनाने के चक्कर में। लेकिन जो ब्रांडेड लगेज है उसमें सबसे पहला जो मटेरियल आता है वो आता है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट जो मटेरियल होता है वो एक तरह का प्लास्टिक होता है, और प्लास्टिक के अंदर केमिकल डाल के उसको हार्ड कर दिया जाता है, उसकी सॉफ्टनेस को हार्ड कर दिया जाता है। और उससे केमिकल से उसमें मजबूती भी आती है और सीट भी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। वो जो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है जिसको पीसी बोलते हैं, वो आजकल मार्केट में काफी ज्यादा चल रहा है। तो अच्छा भी है मटेरियल और बढ़िया भी है पॉलीकार्बोनेट। उसका कुछ माइनस पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। उसके बाद जो मटेरियल आता है वो होता है पॉलीप्रोपिलीन, जिसको पीपी बोलते हैं। ये जो मटेरियल है ये पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल है। पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल प्लास्टिक से ही बनता है, लेकिन काफी बार इसको शोध किया जाता है। इसकी प्लास्टिक की अशुद्धियां होती है वो निकाल दी जाती है शोध करके। तो प्योर जो शुद्ध मटेरियल जो प्लास्टिक बचता है उसको पीपी बोलते हैं। वैसे तो नॉर्मल प्लास्टिक होता है, जैसे बाल्टी मग्गे वगैरह बनते हैं, लेकिन इसको काफी बार शुद्ध किया जाता है। उसके बाद उसकी अशुद्धियों को निकाल के जो प्योर मटेरियल बचता है उसको बोलते हैं पॉलीप्रोपिलीन। अगला जो मटेरियल आता है जिसको अभी बहुत कम यूज होने लग गया है, पहले काफी यूज होता था, एबीएस। एबीएस मटेरियल होता है जो बेसिकली गाड़ियों के बोर्नेट वगैरह होते हैं ना, उसमें यूज किया जाता है एबीएस। उसका प्रचलन अभी कभी कम हो गया है, क्योंकि महंगा ज्यादा पड़ता है। महंगा ज्यादा होने के कारण क्या है कि उसका यूज है जो वो काफी कम हो गया है। हालांकि कुछ प्रीमियम टाइप के जो लगेज है उसमें अभी भी एबीएस मटेरियल की सीट आती है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन ये तीन ही तरह के जो मटेरियल है वो मार्केट में आते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इसके माइनस पॉइंट बता देता हूँ और इसकी खासियत भी बता देता हूँ प्लस पॉइंट की। जैसे पॉलीकार्बोनेट की सीट में आपको एक बैग दिखाई दे रहा है सामने, ये पॉलीकार्बोनेट यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉलीकार्बोनेट सेल। तो पॉलीकार्बोनेट जो सेल होता है वो थोड़ा सा पीपी के मुकाबले, जैसे ये पॉलीप्रोपिलीन है इसके मुकाबले वो थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड होने की वजह से उसमें क्या है, जो स्क्रैच वगैरह नॉर्मली अपने से लग जाती है यूज करते वक्त, उसमें स्क्रैच नहीं आती है क्योंकि सीट थोड़ी सी हार्ड होती है। और उसकी वजह से उसमें थोड़ी सी मजबूती भी होती है और स्क्रैच भी नहीं लगती। लेकिन पॉलीकार्बोनेट का एक माइनस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर उसमें थोड़ा सा आप दबाव ज्यादा दे देते हो या थोड़ी सी ऊंचाई से वो गिर जाता है आपका भरा हुआ लगेज है, तो उसमें क्रैक है जो वो बहुत जल्दी आ जाता है पॉलीकार्बोनेट में। तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं पॉलीप्रोपिलीन की। तो पॉलीप्रोपिलीन ये जो मटेरियल है इसको आप चाहे कितना भी मतलब इसको मोड़ दो, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल है वो काफी हाई होता है। और थोड़ा बहुत गिर भी जाता है अगर 5-4 फुट की हाइट से या सीढ़ियों से, तो इसमें क्रैकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। क्रैक तो ये होता ही नहीं है। यहाँ तक आपने काफी वीडियो में देखा होगा, आप इवन आप देख भी सकते हैं
कि इनके ऊपर से ट्रक को निकाल दिया जाता है इनके ऊपर से, ये फिर भी क्रैक नहीं हो जाती है, वापस वैसे ही हो जाती है। तो ये इसकी सॉफ्टनेस की वजह से होता है, सॉफ्ट ज्यादा होते हैं। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट ये होता है कि इसमें सॉफ्ट होने के कारण थोड़ा स्क्रैच है वो जल्दी आ जाती है, बस यही है। इसके अलावा कुछ इसकी कोई इस मटेरियल में दिक्कत नहीं है। बाकी एबीएस मटेरियल तो आपका आजकल जो काफी कम हो गया है, उसमें स्क्रैच भी कम आते हैं और वो टूटता भी बहुत कम है। एबीएस जो मटेरियल होता है इसी वजह से वो महंगा होता है। तो ये तो था मटेरियल। और अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो फीचर है वो क्या क्या होने चाहिए। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, इसमें दिखाया गया है कि क्या क्या फीचर है जो होने चाहिए। सबसे पहला है अनब्रेकेबल सेल। तो सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपका यूज है जो वो काफी ज्यादा होता है तो आप क्या है पॉलीकार्बोनेट सेल ले सकते हो। जैसे महीने में आपने 2-3 टूर लगाने होते हैं, या आप जॉब वगैरह करते हैं, आपका काम ही इस तरह का है कि 2-3 टूर आपको महीने में लगाने होते हैं, तो क्या है कि आप पॉलीकार्बोनेट सेल में जा सकते हैं। तो उसमें क्या आपके स्क्रैच वगैरह भी नहीं आएगी और शीट भी काफी मजबूत होती है। अदरवाइज आपका जैसे साल में 5-7 बार आना जाना होता है कहीं टूर वगैरह पे, तो आप क्या है पॉलीप्रोपिलीन की शीट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनब्रेकेबल होती है। तो आप अपने यूज के हिसाब से जो है वो सेल ले सकते हैं। बाकी क्या है दुकानदारों ने तो बेचना होता है, आपको कुछ भी बोलेंगे ये ले लो ये बढ़िया है, वो ले लो वो बढ़िया है। इसकी जो खासियत है मैंने आपको बता दी, आप अपने हिसाब से जो है वो ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें टीएसए लॉक। टीएसए लॉक का मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जो ट्रैवलिंग है वो डोमेस्टिक है, इंडिया के अंदर ही है, तो आपको टीएसए लॉक लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, अगर आप डोमेस्टिक यूज करते हो तो टीएसए लॉक की जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक यूज करते हो तो आपको सिर्फ इस तरह का मैं आपको दिखाना चाहूंगा 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन लॉक है जो वो ले लेना चाहिए। टीएसए लॉक की जरूरत नहीं है। टीएसए लॉक में क्या होता है कि इसी लॉक पे यहाँ पे एक की का ऑप्शन दिया होता है, चाबी का ऑप्शन दिया होता है, वो सिर्फ इंटरनेशनल लाइन के लिए होती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाती है तो आपका वहाँ पे आपका जो लगेज है वो चेक होता है, तो उनको नंबर वगैरह नहीं पता होते तो वो की से ओपन करते हैं लगेज को। तो इसीलिए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में टीएसए लॉक की जरूरत होती है। तो डोमेस्टिक अगर आप यूज करना चाहते हो तो टीएसए लॉक की कोई जरूरत नहीं होती है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है डुअल व्हील। डुअल व्हील, और अब डुअल व्हील तो अब आने लगे हैं 2-3 साल पहले, लेकिन उससे पहले जो थे वो सिंगल व्हील ही चलते थे। तो डुअल व्हील और सिंगल व्हील में फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसमें भी अगर आपका जो यूज है वो आपका काफी ज्यादा है, या फिर आपके पास वेट काफी ज्यादा होने वाला है, आप बड़ा साइज ले रहे हो, है ना। बड़ा साइज में क्या है वेट 25 से 30 केजी हो जाता है या 23 केजी हो जाता है। तो क्या है कि इसको जब आप यूज करते हैं तो इसकी जो मोमेंट है ना, ये वाली व्हील की जो मोमेंट है ये वाली, ये मोमेंट इजी होती है, इजीली मूव हो जाता है, ऐसे अपने लेके चलते हैं रोड पे। तो इसीलिए 8 व्हील का यूज किया जाता है। अदरवाइज आप 4 व्हील यूज कर सकते हो, मोमेंट का थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी कोई इतना बड़ा ज्यादा डुअल व्हील में और सिंगल व्हील में फर्क नहीं होता है। तो अगर आपने हैवी वेट यूज करना है जैसे 25-30 केजी, या फिर आप बड़ा साइज ले रहे हो या मीडियम ले रहे हो, तो आप डुअल व्हील में जा सकते हो। अदरवाइज आप सिंगल व्हील भी इसमें ले सकते हो छोटे साइज में, या फिर आपका वेट लगेज में कम होता है 10-15 केजी वेट होता है तो डबल व्हील की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। तो यही है डबल व्हील का, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है हैवी ट्रॉली। ट्रॉली में आपको बता देता हूँ, जैसे ये वाली लगी हुई है इसको ट्रॉली बोलते हैं, ये वाली। तो ट्रॉली इसमें क्या है कि थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए। ज्यादातर क्या है एल्यूमिनियम की ट्रॉली आती है, लेकिन कई लगेज में थोड़ी पतली ट्रॉली आती है, उसमें भी थोड़ा सा आपको देखना होगा। उसकी जो चद्दर होती है, सीट होती है ट्रॉली की, वो हैवी कर दी जाती है, लेकिन साइज में ट्रॉली को पतला कर दिया जाता है। ये भी होता है काफी लगेज में, लेकिन ट्रॉली आपको देख के लेनी है। ट्रॉली थोड़ी सी हैवी होगी तो बढ़िया रहेगा। बाकी ट्रॉली में कई बार क्या है हमारे पास भी कस्टमर आते हैं, इस तरह से हिला के देखते हैं तो ये प्ले होती है, ये प्ले होना जरूरी है ट्रॉली में। अदरवाइज ये इस तरह से इसमें प्ले नहीं होगी तो ट्रॉली क्या है थोड़ा सा अगर गिर जाता है तो गिरने के बाद इसमें बैंड आने के चांसेस है जो
तो ज़्यादा होती है। इस तरह के केस हमारे पास आते हैं। तो ये प्ले की कोई दिक्कत नहीं है, ये ओवरऑल लगेज ट्रॉली में होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं एंटी थेफ्ट जिपर। एंटी थेफ्ट जिपर मैंने पहले भी काफी वीडियो बनाई है एंटी थेफ्ट जिपर के ऊपर कि सिंगल जिप जो होती है वो एक इस तरह की जिप होती है। नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की ये है सिंगल जिप, और इसी के साथ एक ऐसी जिप को और ऐड कर दिया जाता है तो वो डुअल जिप हो जाती है, और उसी को ही बोलते हैं एंटी थेफ्ट जिपर। एंटी थेफ्ट जिपर में क्या होता है, दो जिप को इकट्ठा एक ही रनर से बंद किया जाता है और खोला जाता है, उसको बोलते हैं एंटी थेफ्ट जिपर। उसकी खासियत यही होती है कि एक तो जब अपने लगेज को ज्यादा भर लेते हैं, भरने के बाद उसको धक्के से जब बंद करते हैं, ये हमारी आदत ही होती है कि लगेज को कैपेसिटी से ज्यादा भरना होता है। लेडीज को खासकर ज्यादा होती है ये आदत कि लगेज में जितना आ गया ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ एक्स्ट्रा लगेज भरना ही होता है। तो उसी को देखते हुए कंपनी ने ओवरलोडिंग के लिए एंटी थेफ्ट जिप को लॉन्च किया है। तो उससे क्या है कि आप अगर ज्यादा कैपेसिटी से लगेज डाल के लगेज को बंद करते हो तो कोई प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाली। दूसरा क्या है कि कई बार गाड़ियों वगैरह में चोरी वगैरह होती है, तो इसको क्या है आसानी से पेन मार के खोल लिया जाता है सिंगल जिप को, तो ये भी एक प्रॉब्लम आई। और एंटी थेफ्ट जिप पर है वो इस तरह से नहीं खुल सकती है। तो मेरा मानना यही है कि आप एंटी थेफ्ट जिप लोगे तो बढ़िया रहेगा। तो ये वाली जो जिप है वो बढ़िया रहती है। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है, छठा पॉइंट है हैवी ड्यूटी हैंडल्स। अब हैंडल्स कौन से होती हैं, ये वाले भी हैंडल होते हैं और ट्रॉली का भी हैंडल होता है। जैसे एक साइड में भी हैंडल आ गया, एक यहाँ पे भी हैंडल आ गया, ये वाले हैंडल होती है। ये हैंडल जो है वो आपको देख के लेना पड़ेगा कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और दूसरा कईयों में पतले हैंडल होते हैं, कईयों में हैवी हैंडल होते हैं, तो हैंडल की क्वालिटी आप अपने अनुसार देख लें। उन ब्रांडेड लगेज के जो हैंडल होते हैं वो काफी बढ़िया ही होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और सातवां जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, मिनिमम 3 ईयर, मिनिमम 3 ईयर वारंटी। लगेज है, जो लगेज की बात कर रहा हूँ, बैग वगैरह में तो वारंटी 1 ईयर भी आती है और 2 ईयर भी आती है। लगेज की बात कर रहा हूँ, लगेज के अंदर मिनिमम 3 ईयर वारंटी होनी ही चाहिए, क्योंकि 3 ईयर वारंटी होगी तो वो आपका लगेज 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर तक आराम से चल जाता है। तो 3 ईयर वारंटी होनी चाहिए, और वो भी इंटरनेशनल। जो इंटरनेशनल वारंटी के जो लगेज आएंगे वो बढ़िया ही होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और हमारे इंडिया के अंदर जो लगेज चल रही है मेन, जैसे वीआईपी हो गया, स्काई बैग हो गया, अरिस्टोक्रेट, सफारी, कैमलियंट, अमेरिकन टूरिस्टर, वाइल्ड क्राफ्ट, ये बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड लगेज है, इसमें इंटरनेशनल वारंटी आती है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। बस इसी फीचर को आपने देखना है, इसको आप लिख के रख सकते हो, इसको आप याद कर सकते हो कि जब आप लगेज लेने जाते हो तो ये खासियत है हमारे लगेज में थोड़ी सी होनी चाहिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए यूज करते समय। तो दोस्तों बाकी सारे फीचर मैंने आपको बता दिए, लगेज में क्या क्या फीचर होना चाहिए। और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे प्रणामी बैग के चेक इन टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर करना बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।